गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मनीष। भावेश आ गया, मयंक, मनीष, आयुष। कौन नहीं आया? पीयूष नहीं आया। सबसे पहले विजिबिलिटी चेक करो, जो लिख रहा है वो प्रॉपर दिखाई दे रहा है। और आवाज चेक करो। सिद्धार्थ आ गया। सबसे पहले विजिबिलिटी एंड ऑडिबिलिटी चेक कीजिए। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है। चलिए, गुड मॉर्निंग। तो ठीक है बच्चों, सेट कंप्लीट हो चुका था, रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर फंक्शन। तो 11th वालों के लिए फंक्शन सेकंड चैप्टर है और 12th वालों के लिए फर्स्ट चैप्टर है। 12th वालों का जो चैप्टर है वो 11th से आगे है और 11th वालों के तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन वो पूरा पढ़ेंगे इसे। ठीक है, तो बात करते हैं कि आखिर फंक्शन होता क्या है। और फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? मैपिंग। ये इसका दूसरा नाम है। मैपिंग क्यों है? डायग्राम्स बनते हैं क्योंकि ये एक तरह से इमेजेस बनाता है, इस वजह से। तो बात करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन दो तरह की डेफिनेशन। एक डेफिनेशन तो वो जो हम पहले भी काम में ले चुके हैं, इट्स जस्ट लाइक ए मशीन, समथिंग इनपुट समथिंग आउटपुट। याद हो तो अपन ने लॉग पढ़ा था, लॉगरिथमिक। तो लॉग भी तो एक फंक्शन ही है। तो फंक्शन का मतलब बच्चों एक मशीन जिसमें कुछ इनपुट होगा, कुछ आउटपुट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं जूसर का एग्जाम्पल लेता हूँ कि जूसर के अंदर आप इधर से फल फ्रूट डालते हैं या फिर वेजिटेबल्स डालते हैं, तो उधर से जूस निकल के आता है। दैट इज द मशीन। लेकिन आप जूसर के अंदर पत्थर तो नहीं डालते, कंकड़ तो नहीं डालते। क्यों? क्योंकि वो जूसर उन चीजों के लिए नहीं बना है। तो वैसे के वैसे जो फंक्शन होता है बच्चे, ये भी हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब हमेशा हर चीज को अलाउ नहीं करेगा। कुछ को अलाउ करेगा, कुछ को नहीं करेगा। जिनको अलाउ करेगा डेट इज एक्स, जिसे हम डोमेन के नाम से जानते हैं। जो आंसर देगा डेट इज रेंज, जिसे हम वाई के नाम से जानते हैं। अपन ने रिलेशन में ही पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो तो, डोमेन और रेंज वही है ये। डोमेन का मतलब एक्स जो इनपुट है, रेंज का मतलब वाई जो आउटपुट है। ठीक है, तो ये होती है फंक्शन, एक मशीन जिसमें समथिंग इनपुट एंड समथिंग आउटपुट। इनपुट इज एक्स एंड आउटपुट इज वाई। पहली चीज हो गई। अब बात करते हैं, ये अपन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं रिलेशन के बाद पढ़ रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि बच्चों रिलेशन के अंदर अगर हम कुछ कंडीशन लगाएं और अगर वो उस कंडीशन को फॉलो करे, देन दैट बिकम्स फंक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो इसकी, कोई भी रिलेशन प्लस कंडीशन, इट बिकम्स फंक्शन। मतलब अगर रिलेशन जो कंडीशन हम बताएंगे उसको अगर उसने फॉलो किया तब तो वो फंक्शन बन गया, और नहीं किया तो क्या रह जाएगा? ओनली रिलेशन। बात करते हैं सर, आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन है जो रिलेशन को फंक्शन बना देती है? तो नोट कीजिए बच्चों कि आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन। आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन है जो किसी भी रिलेशन को फंक्शन बना देती है? तो कंडीशन लिखिए। इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम set A to set B, then it is a function if each element of set A is related with, ये मैं दो जगह अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चों, आप भी कर लेना, विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। नोट कर लीजिए इसे। तूने अलग अलग बना रखी है कि बेटा? मैं अगर अलग अलग बना रखी है तब तो 12th में कर लो, ठीक है ना।
और एक ही बना रखी है तो एक ही बना लो, वैसे 11th 12th से क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें तो जैसे नेक्स्ट एग्जाम दोगे तो सारा कुछ पढ़ना है, बाकी आपकी इच्छा है। तो 12th वाले में डाल लो, कोई इशू नहीं। क्या लिखा हुआ है देखो, इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, ए से बी में डिफाइन होता है जैसे अपन जानते भी हैं। तो वो जो रिलेशन है बच्चों, वो फंक्शन होगा कब होगा, जब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका रिलेशन होना चाहिए, और किससे, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यूनिक का मतलब जानते हो, सिंगल, अकेला, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट का एक से होना चाहिए, एक का ज्यादा से नहीं होना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन। बात करते हैं फिर इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अपन, मैंने सेट ए लिया बच्चों 1 2 3, सेट बी लिया मैंने मान लो ABCD, कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं हमारी मर्जी, ठीक है ना। और रिलेशन मैंने लिखा कोई भी, आपको ये तो पता ही है कितने रिलेशन बनेंगे, 3 × 4 12, 2 की पावर 12, ये तो आपको पता ही है कि टोटल रिलेशन बनेंगे बच्चों 2 की पावर 12, यानी 4096। क्या वो सारे के सारे फंक्शन होंगे, नहीं, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने एक रिलेशन लिखा 1A 3C 2C, लाइक दिस, इस तरह से लिखा। अब मुझे चेक करना है इज इट फंक्शन और नॉट। तो एक काम कर लिया करो बच्चों, एक डायग्राम बना लिया करो लाइक दिस, या ए लिख लिया करो या बी। ए में एक एलिमेंट लिख दो, दैट इज 1 2 3। बी में बी के एलिमेंट लिख दो, दैट इज ABCD। अब देखो ये क्या कह रहा है, 1 का रिलेशन ए से है, 1 का रिलेशन ए से बना दिया, 3 का रिलेशन सी से है, 3 का सी से बना दिया, 2 का रिलेशन भी सी से है, बना दिया। इस तरह से डायग्राम बना दो, ठीक है। अब चेक करते हैं इट इज फंक्शन और नॉट। तो देखो, इफ रिलेशन ईच एलिमेंट ऑफ सेट है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपकी क्लास का ईच स्टूडेंट गुड है, इसका मतलब मैंने सबको कवर किया, सारे अच्छे हैं। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं बच्चों, उन सबका रिलेशन होना जरूरी है। मतलब अगर कोई एलिमेंट छूट गया इधर तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे 1 का भी है, 2 का भी है रिलेशन, 3 का भी है, इसका मतलब फिलहाल फर्स्ट कंडीशन ने कहा कि फंक्शन है। अगर ऐसा हो जाता, कैसा, यहाँ 1 के बजाय 2 आ जाता, अब आप देखिए 1 का किससे रिलेशन है, किसी से भी नहीं, तो ये फंक्शन नहीं होता। क्लियर, कि पहली बात क्या बोलती है बच्चों, ईच एलिमेंट, कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट 10 हैं तो पूरे 10 का रिलेशन होना चाहिए। अगर 9 का रिलेशन है मगर एक का रिलेशन नहीं मिला तो फिर वो फंक्शन नहीं हो। आगे बढ़ता हूं, इज रिलेटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट, यानी हर किसी का रिलेशन होना चाहिए एंड यूनिक एलिमेंट से होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट से। एक का रिलेशन बच्चों एक से होना चाहिए, एक का रिलेशन ज्यादा से नहीं होना चाहिए। जैसे बोलो इस 1 का रिलेशन एक से, 2 का एक से, 3 का एक से, यानी फिलहाल इट इज फंक्शन। देखो ज्यादा का एक से है चलेगा, पर एक का ज्यादा नहीं चलेगा, मतलब ऐसा नहीं चलेगा। ये देखो 1 का ए से भी हो गया, 1 का बी से भी हो गया, नाउ इट इज नॉट अ फंक्शन। तो क्या समझ में आया, सिर्फ दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें, पहली चीज इधर से कोई छूटना नहीं चाहिए, और दूसरी चीज एक का एक से होना चाहिए, एक का ज्यादा से नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। तो फिलहाल इसको नोट करो और कह दो कि ये फंक्शन है। फंक्शन को ऐसे लिखेंगे लाइक दिस, और लिख लेना इट इज फंक्शन। बात करेंगे भी खूब सारे एग्जांपल्स के बारे में। पीयूष आज भी नहीं आया। आयुष उस दिन सैटरडे को कौन नहीं आया था, पीयूष ही था ना वो, या कोई और था।
सैटरडे को अपन ने यहाँ से फोन किया था, तो पीयूष ही था वो या कोई और था? यस सर, पीयूष ही था। ओके, चलिए और देखते हैं। मैं और एग्जाम्पल बना रहा हूँ, अब ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, अब डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ बच्चे। जैसे ये मैंने जो क्रॉस लगा रखे मतलब ये एलिमेंट्स, यूं समझ लो ये एलिमेंट्स। इसको नाम दे देता हूं मैं F1, F2, F3, F4, तो जैसे बच्चों मैंने चार आपके सामने रिलेशन बनाए हैं अलग अलग। वी हैव टू चेक दैट विच वन इज फंक्शन और नॉट। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन फंक्शन है और कौन कौन नहीं। बताओ बच्चों, इट इज फंक्शन और नॉट। पहले वाला फंक्शन है या नहीं? तो सबका जवाब आया नो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। छूट गया, फर्स्ट कंडीशन गलत हो गया। एक का तीन से, जबकि एक का एक से होना चाहिए, मतलब फंक्शन नहीं है। चेक इट आउट। सेकंड, फंक्शन यस और नो? यस, यस, यस। बताओ बच्चों, ये फंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है। ज्यादा का एक से हो सकता है बच्चों, एक का ज्यादा से नहीं हो सकता। आयुष, क्या कंफ्यूजन है? क्या कोई छूटा इधर? नहीं छूटा। एक का रिलेशन एक से, एक का एक से, एक का एक से ही तो है। मतलब ज्यादा का एक से चलेगा, मगर एक का ज्यादा से नहीं चलेगा। क्लियर? बोलो, इट इज फंक्शन और नॉट? F3, F3, एक का एक, कोई छूटा नहीं छूटा। ज्यादा का एक चलेगा, एक का ज्यादा नहीं चलेगा। इसका मतलब ये भी है। तो हमने पाया कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। इज इट फंक्शन और नॉट? इट्स अगेन नो। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और किसी को फिर भी कंफ्यूजन हो तो याद रखने का एक तरीका और बता दूं बच्चों। यूं समझ लो, इधर की साइड में है आदमी और इधर की साइड में है थाली। ठीक है ना? आपके मारवाड़ में तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड है कि ज्यादा आदमी जैसे बहुत सारे बैठ के एक ही थाली में खाना खाते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, तीन आदमी एक थाली में खाना खा रहे हैं। अच्छी बात है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। यहाँ तो बिल्कुल खाते ही खाते इससे तो प्यार बढ़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, एक आदमी तीन थाली में खाना खा रहा है, ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। है ना? एब्स्ट्रक्शन केस को छोड़ रहा हूँ, मैं नॉर्मल केसेस को लेकर चल रहा हूँ कि एक आदमी तीन थाली में खाना नहीं खाता और दो आदमी खाना ही नहीं खा रहे। तो ये भी गलत बात ही है, भूखे थोड़ी मारना है। ठीक है, बोलो, दो आदमी एक थाली चलेगा, एक आदमी एक थाली चलेगा। थाली खाली पड़ी है, पड़ी रहने दो। ये दो तीन आदमी खाना ही नहीं खा रहे, तो खाना तो खिलाना है। आ गई बात समझ में? इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इधर आदमी और इधर थाली। और किसी को और ज्यादा याद रखना हो तो इधर कर लो बेटा, इधर कर लो बाप। बेटा और पिताजी, हिसाब किताब आप अपने आप लगा लो। ठीक है ना? तीन बेटे, एक बाप। ठीक है ना? देख लेना बेटा। समझ में आ गई पिक्चर ये वाली? तो हमें पता चल गया कि बेसिकली फंक्शन होता क्या है। और ये जो हम डायग्राम्स बना रहे हैं, इन्हीं डायग्राम्स की वजह से इसका नाम क्या बना है बच्चों? मैपिंग। मैपिंग मतलब मैप से बनता है, क्योंकि हर किसी का एक डायग्राम होता है, इसी वजह से इनका नाम है मैपिंग। नोट कर लिया हो तो बता दीजिएगा।
चल आगे बढ़ो। नोट जरूर करना है, ध्यान रखना कि ये सारे एग्जांपल्स नोट करने हैं आपको, ये नहीं कि नोट ना कीजिए। आगे बढ़ते हैं फंक्शन पे। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। कि आखिर फंक्शन को लिखा कैसे, हमने समझ लिया कि फंक्शन होता क्या है, अब इसको लिखा कैसे जाता है। ठीक है भाई, तो जैसा हमने बताया कि रिलेशन अगर ए से बी में डिफाइन हो, इसका मतलब वो दो सेट तो यहाँ भी है भाई, रिलेशन ही तो फंक्शन बना है कंडीशन को मान के। तो बच्चों फंक्शन को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, एफ और फंक्शन हो गया, बीच में दो बिंदियां लगा देते हैं जिससे अपन कॉलन बोलते हैं, और पहले वाला सेट पहले लिखेंगे एरो बनाते हुए दूसरा, नीचे एफ एक्स इज इक्वल टू नीचे लिख सकते हैं या कोमा लगा के यहाँ पे। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, एफ ए टू बी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई मतलब इसकी डेफिनेशन जो इसका आंसर है, जो कुछ भी हो सकता है, लॉग एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, एक्स स्क्वायर, टू एक्स प्लस फाइव ई टू द पावर एक्स, कुछ भी, तो वो चीज यहाँ लिखी जाएगी जो इसकी डेफिनेशन, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। अब इसमें जो ए है और जो बी है, इनके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये क्या है। जैसा हमने बताया, ए का मतलब इनपुट यानी एक्स, बी का मतलब आउटपुट यानी कि वाई। तो बच्चों ये इनपुट है और ये आउटपुट, ठीक है ना। तो यूं समझो ये ए है, ये बी है, ये एक्स है, और एक्स को जैसे ही आपने एफ में डाला, ये बन गया बच्चों एफ एक्स, जिसे हम वाई के नाम से भी जानते हैं। एक्स को एफ में डाला तो कौन बना, एफ एक्स, और एफ एक्स ही वाई है, वाई ही एफ एक्स है। यूं समझ, पहली बात एक्स, एक्स का नाम मैंने क्या बताया तुम्हें, डोमेन। तो ये बच्चों कौन है, डोमेन। अब ये देखो एक मिनट के लिए, इसका नाम रेंज बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि देखो जैसे जूसर होता है, जूसर में आप इधर से क्या डालते हैं, फल फ्रूट या आपके वेजिटेबल्स, तो उधर से क्या सिर्फ जूस निकलता है, नहीं, जूस के साथ साथ थोड़ा कचरा भी तो निकलता है, नहीं निकलता है, जिससे हम काम में नहीं लेते हैं। तो भैया राइट हैंड साइड में आंसर ओनली आउटपुट नहीं आता है, समथिंग एल्स भी आता है। तो इस पूरे का नाम होता है बच्चों कोडोमेन। इस पूरे का नाम क्या होता है, कोडोमेन। और एक काम और कर सकते हैं, इसके अंदर एक छोटा गोला और बना लो आप, और उस कोडोमेन के अंदर ये है बच्चों रेंज, दैट इज द इमेज ऑफ दिस। इस तरीके से एक व्हील बना लो, ठीक है ना। तो इधर वाला जो बी है बच्चों, उसका नाम क्या है, कोडोमेन। और रेंज होती है इसके अंदर, यानी इसका सबसेट। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। कि मान लो कोई ऐसी चीज है जिसमें कचरा निकले ही नहीं, ओनली ओनली आउटपुट निकल रहा है, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, कोडोमेन और रेंज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएंगे। रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसीलिए रेंज छोटी है, और छोटे का नाम क्या होता है, सबसेट। तो हम लिखेंगे रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। उम्मीद करता हूँ सबसेट नहीं भूले होंगे, अभी तो पढ़ाई अपन ने, ठीक है ना। सबसेट उम्मीद है नहीं भूले होंगे। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इक्वल का साइन लगाया हुआ है, क्यों हो सकती है इक्वल, जैसा मैंने अभी बताया। तो रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, तीन चीजें आई हमारे पास, डोमेन,
कोडोमेन और रेंज। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ दो हैं। कौन सी दो? डोमेन एंड रेंज। कोडोमेन एक डमी चीज है, डमी इन द सेंस कि हर क्वेश्चन में दी जाएगी, नेवर यूज टू बी आस्क्ड। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि कोडोमेन निकालिए, आपसे या तो डोमेन पूछेगा या रेंज। कोडोमेन हमेशा गिवन होगा। जैसे यूनिवर्सल सेट था, तो मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट कभी आपसे पूछा नहीं जाता है, हमेशा दिया जाता है, ठीक है। सिमिलरली कोडोमेन इज ऑलवेज गिवन, या तो आपसे डोमेन पूछेगा या आपसे रेंज। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया फंक्शन। नोट करते जाइएगा, इधर वाला डोमेन, इधर वाला कोडोमेन, जिसके अंदर रेंज छिपी हुई है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो देखो, अभी एक एग्जांपल से वापस समझाए थे कि जैसे मैंने इधर लिखा 1 2 3 4, इधर लिखा मैंने ABCDE, 1 का A से, 2 का B से, 3 का C से, 4 का वापस A से। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, इज इट फंक्शन और नॉट? तो बताइए फंक्शन है कि नहीं? ये जो मैंने लिखा ये फंक्शन है कि नहीं? तो आपने जवाब दिया कि है, बिल्कुल है। अब मैं आपसे पूछूं कि बिल्कुल आपने कहा फंक्शन है तो अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछूं इसका डोमेन बताओ बच्चों। तो डोमेन मतलब इधर वाला पूरा, इधर वाला पूरा मतलब 1 2 3 4। मैं आपसे पूछूं इसका कोडोमेन बताओ बच्चों, तो आप क्या कहेंगे? इधर वाला पूरा ABCDE। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों रेंज बताओ, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि रेंज मतलब इमेज जिस पर एरो आता है। सो आंसर इज ABC। तो क्या आपको अब जाके कोडोमेन और रेंज में बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि आखिर एक्चुअल में है क्या? डोमेन छोटा हो नहीं सकता, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अगर छोटा हो गया तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा, राइट ना। इस वजह से डोमेन उधर का पूरा, कोडोमेन इधर का पूरा, और जिन पर एरो आता है वो रेंज होगी। अगर इधर की साइड में पांचों पर एरो आता तो रेंज और कोडोमेन क्या हो जाते? सेम हो जाते। दैट इज। तो अब एक एक चीज के बारे में बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे अपन अबाउट डोमेन, क्या कि डोमेन होता क्या है। बता दो मैं चुका ही हूं। डोमेन का मतलब इनपुट, इनपुट मतलब एक्स, ठीक है ना। और जैसा कि आप जानते हैं क्या, कि जैसे मान लो जूसर है, तो जूसर में आप पत्ता नहीं डालते, मतलब हर फंक्शन का इनपुट अलग अलग हो सकता है। और हो सकता है उसकी कुछ अलग चीजें हैं। जैसे मान लीजिए आटा चक्की है, अब आटा चक्की में तो आप फल फ्रूट नहीं डालते ना भैया, उसमें तो आप कुछ ग्रेन ही डालेंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब जो डोमेन है वो हर फंक्शन का अलग अलग होगा। बात करते हैं कैसे। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग, डोमेन। डोमेन को शॉर्ट में DF से लिखा जाता है। DF क्या होता है डोमेन? इट इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x for which function is defined. It is the set of values of x for which function is defined. समझ गए बिल्कुल, कि जिसके लिए उस मशीन को बनाया गया है, जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइन है। जिस चीज के लिए डिफाइन नहीं है वो एक्स नहीं होगा, उसे हम इनपुट नहीं मानेंगे, उसे हम फंक्शन में नहीं डालेंगे, अदरवाइज तो मशीन बिगड़ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीज है, कोई ज्यादा नहीं है। कुछ गिने चुने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे सिर्फ 4 फंक्शन याद रखने, यहाँ लिखो फंक्शन, यहाँ लिखो उसका डोमेन। कौन सी 4 चीजें? सबसे पहली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बताओ बच्चों, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया तो समथिंग अपॉन 0 बिकम्स इनफाइनाइट।
और इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड, जबकि हमें चाहिए क्या, डिफाइन। तो जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको दिखाई देगा, देन आप डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे बच्चों, नॉट इक्वल टू जीरो। सही बात है, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो पहला डोमेन जो आपको याद रखना है। दूसरा, अंडर रूट। आप सब जानते हैं अंडर रूट, अगर अंडर रूट में मैं नेगेटिव डालता हूं तो क्या आता है बच्चों, अगर हम अंडर रूट में नेगेटिव डालते हैं तो आंसर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही जवाब, यानी आयोटा वाले नंबर। और आयोटा वाले मतलब इमेजनरी, इमेजनरी मतलब अगेन नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं डालना, जीरो चलेगा, चलेगा, क्योंकि अंडर रूट जीरो जीरो, यानी एक्स मस्ट बी पॉजिटिव इंक्लूडिंग जे। एक्स का जीरो या जीरो से बड़ा होना जरूरी है। समझ गए क्यों, क्योंकि अदरवाइज इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, एंड कॉम्प्लेक्स आर ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तीसरा, लॉग एक्स। लॉग तुम पढ़ चुके हैं, राइट। लॉग के अंदर तो नेगेटिव भी नहीं चलता, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ए ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, एंड ए नॉट इक्वल टू, ये आप सब जानते हैं कि लॉग इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर। ए यानी बेस, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस वन नहीं होना चाहिए, आप सब जानते हैं। एंड लास्ट वन इज, ये थोड़ी नई चीज है 11th वालों के लिए, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना, ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। साइन और कोस बच्चों हमेशा -1 से 1 से डिफाइन होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि -1 से ज्यादा इनकी वैल्यू आती नहीं है, तो कम, और 1 से ज्यादा वैल्यू आती नहीं। तो दीज आर डिफाइंड फॉर -1 टू। तो ये चार हैं जो आपने याद रखने हैं आज के बाद। इन चार के बेसिस पर आप डोमेन का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो बच्चों, ठीक है ना। जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिखाई देगा, डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू जीरो कर देना, अंडर रूट दिखाई दे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देना, लॉग दिखाई दे पॉजिटिव कर देना, साइन कोस दिखाई दे -1 से 1 कर देना। बस ये चार आपके सामने डोमेन। अब यहाँ पर वो काम आएगी अपनी बेसिक मैथमेटिक्स यानी इनइक्वलिटी। इसीलिए बताया ना मैंने आपको कि वो बेसिक मैथमेटिक्स इसीलिए पढ़ाई जाती है कि वो कभी भी काम आ जाएगी, यहाँ काम आएंगी, देखेंगे कैसे काम आएगी, ठीक है। तो एक छोटा सा नोट डालिए यहाँ पर, नोट में लिखिए आप, इफ डी एफ एंड डी जी आर domains of fx and gx respectively, then domain of f plus minus g, f dot g, f upon g is df intersection। क्या मतलब है कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी, मल्टीप्लाई में भी या डिवाइड में, और आपको उनका कंबाइंड डोमेन निकालना है, तो पहले बच्चों इंडिविजुअल अलग अलग डोमेन निकाल लो और फिर क्या ले लो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिखना आपको सिखा रखा है इन द बेसिक मैथमेटिक्स इनइक्वालिटी के अंदर, ठीक है ना। ऊपर नीचे लाइन बना के याद करो सब, और जो भूल गए होंगे उन्हें वापस याद दिला दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इन पर क्वेश्चंस करते हैं। तो ये चार चीजें याद हो जानी चाहिए बच्चों अच्छे से, कि जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल, लॉग ग्रेटर देन साइन कोस -1।
जैसे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फाइंड डोमेन, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा बच्चों, इसका डोमेन निकालना, ठीक है। तो देखते हैं चलो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, क्या आपको अंडर रूट दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या लॉग दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या साइन कोस दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है? यस। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स कितना नहीं होना चाहिए? 5, ठीक है। सब्जेक्टिव आता है जितना चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन मैच करने पड़ेंगे। तो लिखने का तरीका बता चुका हूं मैं। एक्स की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। आर, आर का मतलब सब जानते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी सब कुछ। इसमें 5 भी है, पर 5 मुझे हटाना है बच्चों। और जब भी कोई गिने चुने एलिमेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं अपन? कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। दैट इज द फाइनल आंसर। आर को ऐसे भी ऑप्शन में लिखा हुआ आ सकता है, एक ही बात है। मतलब मैं ऑप्शन वेरीफाई करना सिखा रहा हूँ कि ऑप्शन में ऐसा आया तो भी सही है, ऐसा आया तो भी सही है। पर एक ऑप्शन और याद करो, कौन सा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, 5 को छोड़ना है। 5 को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाओ, यानी माइनस इनफाइनाइट से 5, छोटा ब्रैकेट, और 5 से इनफाइनाइट। तो ये तीनों बच्चों एक ही बात है, सेम। ये तीनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। हमें हर चीज आनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए हमारे सीखने के अंदर, ये ध्यान रखना है बस। ऑप्शन से भाई, ऑप्शन में मान लो आर वाले ऑप्शन नहीं हुए तो, जरूरी नहीं है माइनस वाला ऑप्शन नहीं हुआ तो हमें तो ऑप्शन वेरीफाई करना पड़ेगा। तुम्हें ये आता है R-5 लिखना है भाई, लेकिन ऑप्शन में R-5 है ही नहीं, तो क्या हम उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे क्या? नहीं, हमें समझ में आना चाहिए। इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, अगर आपके पास इनमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। सबको क्लियर है भाई ये वाली बात? एक और क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए। अब मैं फाइंड डोमेन लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द डोमेन ऑफ 2/x²-, तो अगेन वही चीज। क्या आपको अंडर रूट दिख रहा है? नहीं। लॉग, साइन, कोस कुछ नहीं। अगेन न्यूमरेटर कौन, डिनोमिनेटर, तो आप क्या करेंगे सर? डिनोमिनेटर को 0 मत करो, ये लो भाई। x² कितना नहीं होना चाहिए? 9। और क्वाड्रेटिक है बच्चों, यानी x की 2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ना तो प्लस का 3 ना ही माइनस का 3। इसके बाद लिखने का तरीका, नंबर 1, R- दोनों एलिमेंट हटा दो। दूसरा ऑप्शन इस तरह का, माइनस इनफाइनाइट। और तीसरा, -3 भी नहीं चाहिए, 3 भी चाहिए, ये और ये। तो माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन, -3 से 3 यूनियन, 3 से इनफाइनाइट। दोनों एक ही बात है, बस लिखने का तरीका बदल गया। मतलब 3 और -3 को छोड़ते हुए चले गए। क्यों छोड़ते हुए चले गए? छोटा ब्रैकेट, उम्मीद करता हूँ ये आप जानते होंगे, ठीक है ना। छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, और बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, √(x-6). अब आप देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है, अंडर रूट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मगर किसको? जो अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट के अंदर कौन है? x-6। माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6। अब इसको लिखना सिखाया हुआ है, जिनका नहीं सीखा हुआ है वो दोबारा सीख लेना बच्चे, ठीक है।
माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक लाइन लिखो, जो भी नंबर है उसे लिखो और देखो x 6 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा, इधर या इधर, तो आप कहेंगे सर इधर, तो आंसर आ गया बच्चों 6 से लेके इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर हमेशा छोटा ब्रैकेट, अगर इक्वल का साइन होता है तो बड़ा ब्रैकेट, नहीं होता है तो छोटा ब्रैकेट, इक्वल का साइन है तो बड़ा ब्रैकेट। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट दिखाई दे रहा है, अंडर रूट के अंदर वाला 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी सबने सीखा हुआ है, मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं आता। सबसे पहले फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद लाइन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, एक्स की वैल्यू दैट इज 3 एंड -3, छोटा वाला नंबर पहले, बड़ा वाला नंबर बाद में। फिर उसके बाद 3 से बड़ा कोई नंबर सोचा, लाइक 4, 4 रखने पर मैंने क्या पाया, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 0 से बड़ा, बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मैंने कहाँ लगाया, तो योर आंसर इज -3 से 3, इक्वल का साइन है तो बड़ा ब्रैकेट। अगर किसी को डाउट है तो पूछो इस चीज में बच्चों, एनी वन, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ये चीज नहीं पकड़ में आई हो तो पूछ लेना। मयंक, ये तो अपन ने बेटा उसमें नहीं पढ़ी थी, बेसिक में याद करो, ऑफलाइन क्लास में भी मैंने बताया था कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक आएगी उसको गोली मारो, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स होगी ना अपने। सबसे पहले जब भी क्वाड्रेटिक आएगी यू हैव टू फैक्टराइज, फैक्टराइज करके दोनों नंबर या तीनों नंबर जितने भी होंगे सबको लाइन में लिखेंगे। पहले वाले में बेटा सिंगल है ना, या क्वाड्रेटिक अगर सिंगल से करोगे तो फिर तो ओनली 3 लिख दोगे तुम, चक्कर यूं है ना। यही तो तुम्हें सब कुछ बताया हुआ है, तुम अपनी कॉपी उठा के देखो बेसिक मैथ, और मैंने कहा भी था यही चीज बार बार काम आएगी। क्वाड्रेटिक को आप ऐसे सिंगल तरीके से नहीं कर सकते कि उसको उधर ले गए और दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। अगर आपकी इच्छा अंडर रूट लेकर करने की है तो याद करो, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स। चलो मैं वो ऑप्शन ही बता दूंगा, तो पहले दोबारा समझ लो अगर आप भूल चुके हैं तो। जब भी क्वाड्रेटिक आएगी सबसे पहले फैक्टर, उसके बाद नंबर्स निकालेंगे, एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू +3। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है उससे बड़ा कोई नंबर अपने मन में सोचेंगे। 3 से बड़ा सोचा, लाइक 4, 5 छोटे, और आपकी जो इच्छा है 4 सोचा, उस 4 को वापस क्वेश्चन में रखेंगे और पता करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव नहीं आ रहा है। 4 रखने पर 3 + 4 पॉजिटिव, 3 - 4 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। अब ऑल्टरनेट, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, साइन सिस्टम हो गया। और साइन सिस्टम होने के बाद लास्ट एंड फाइनल कि आपका जो क्वेश्चन है वो 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव हमने कहाँ लगाया है, बीच में, और छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट तो आपको समझ में आता ही है। अगर आपकी इच्छा है कि सर हम इसको इस तरीके से करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी दे देता हूँ। सेम क्वेश्चन के लिए 9 - x² > 0, 9
एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो 9 का अंडर रूट 3, बट एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स नहीं होता, क्या होता है मॉड एक्स। और आपको याद होगा कि मॉड एक्स अगर 3 से छोटा है, मॉड एक्स लेस देन ए है, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से, ये भी आपको बताया हुआ है। तो यही तो वो चीजें हैं बच्चों जो बेसिक में बताई जाती है आप लोगों को। बेसिक मैथमेटिक्स में हम 4 से 5 दिन खराब करते हैं, इसीलिए तो करते हैं बच्चों कि ये चीजें हमारे को परेशान नहीं करें। ये तो मैंने बताया, देखो मैंने कहा भी था कि हर चैप्टर में काम आएगी, तो अभी तो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमारे काम आई। आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे खूब काम आएगी, आगे कैलकुलस पढ़ोगे खूब काम आएगी, मतलब एवरीवेयर, है ना। यू कांट इग्नोर दैट थिंग। आप ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो को इग्नोर कर ही नहीं सकते, इनके बिना काम चलेगा ही नहीं। तो अब क्लियर है कि नहीं है बताओ, अगर अब भी कंफ्यूजन है तो और बताऊंगा फिर, ठीक है। जिसको इसमें कंफ्यूजन हो वो लिख लेना बेटा, ये काम की चीजें हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, एक्स नहीं होता। मैं बार बार बता चुका हूँ और बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अंडर रूट में से कभी भी नेगेटिव बाहर नहीं आता, अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, फाइंड डोमेन। कौन है भाई क्वाड्रेटिक? अंडर रूट के लिए फैक्टर करो 3 और 5, लाइन खींचो, इनफाइनाइट लिखो, माइनस इनफाइनाइट लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो। इसके बाद 5 से बड़ा नंबर सोचा, लाइक 6, 6 रखने पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, फिर लास्ट में। हमारा क्वेश्चन जीरो से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। और जीरो से बड़ा क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव हमने कहाँ लगाया सर? 2 जगह लगाया, दोनों जगह को कॉपी कर दीजिए, माइनस इनफाइनाइट से 3, यूनियन 5 से इनफाइनाइट पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, इक्वल का साइन है और बड़ा ब्रैकेट। कोई भी कंफ्यूजन हो तो वापस पूछिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछिए वापस। नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। लॉग का बेस कुछ भी रख सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक में फैक्टर ना हो तो बता रखा है ना तुम्हें, वो भी तो मैंने, जब क्वाड्रेटिक में आपका फैक्टर नहीं होता तो डी चेक करते हैं। तुम्हें यार सब कुछ बताया हुआ है ना बेसिक में, ऐसे क्या करते हो भावेश? याद आया कुछ कि अगर डी नेगेटिव आ जाता है देन दैट एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इन दिस केस आंसर इज आर। याद आया कुछ? अब इस क्वेश्चन को देखो, इस बार 2 अलग अलग क्वेश्चन है, लॉग भी है, अंडर रूट भी है और बीच में प्लस। बच्चों प्लस के बजाय माइनस होता तो भी सेम आंसर आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो भी सेम आंसर, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसमें तो साफ से दिख रहा था ना कि फैक्टर हो रहे हैं। जब फैक्टर होते हुए नहीं लगे तो डी चेक करना है, वरना नहीं रखना। तो मैंने क्या बताया था ऐसे क्वेश्चंस के लिए? सबसे पहले दोनों का अलग अलग डी निकालो, सॉरी दोनों का अलग अलग डोमेन निकालो, फिर इंटरसेक्शन।
बोलो, इसका डोमेन लॉग है, लॉग के लिए क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका इक्वल का साइन नहीं आता। इसका डोमेन कौन है, अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 से छोटा। ना दोनों का इंटरसेक्शन, जिनको इंटरसेक्शन लेना नहीं आता वो सीख लेना, वापस लाइन खींचो, दोनों को एक साथ लिख दो, 5 को भी 9 को भी। अब पहले इसको बनाओ, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा मतलब राइट, लाइक दिस, पूरा बनाओगे लास्ट तक। हमें x से मतलब है बच्चों 9 से नहीं, x 9 से छोटा है, स्मॉल है, तो x 9 से छोटा मतलब इधर। अब इसको ऊपर बनाओगे बच्चे, जब इंटरसेक्शन लोगे, जब भी इंटरसेक्शन लोगे तो ऊपर नीचे बनाते हैं। अगर 3 फंक्शन होते तो 3 लाइनें आती, 4 होते तो 4 लाइनें आती। फिर हम वो पार्ट देखेंगे जो 2 बार रिपीट हुआ है। अगर 3 फंक्शन होते तो 3 बार, तो कौन सा पार्ट रिपीट हुआ है 2 बार? सो योर आंसर इज 5 से 9। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट वो आप देख सकते हैं। 5 पे इक्वल का साइन नहीं है, छोटा ब्रैकेट, इक्वल का साइन है मतलब बड़ा ब्रैकेट। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछो, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाना भी पड़ेगा ना बेटा, कब तक बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें करते रहेंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो इसी तरह के आएंगे ना। इसके क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं आते यार, मैंने सही कहे। क्यों नहीं आते? क्योंकि इस पे क्वेश्चन टफ नहीं बनता। मतलब मेंस वाले ये मान के चलते हैं कि डोमेन का क्वेश्चन कोई भी हैंडल कर लेगा। क्यों? ऑप्शन देगा, और डोमेन्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टफ से टफ, अगर ऑप्शंस हैं तो फिर 100% वो होगा। मैं अभी कराऊँ आपको ऑप्शंस वाले भी, ठीक है ना। इसीलिए यूं कह सकते हो कि मेंस में इसका क्वेश्चन 99% नहीं बनता। पहले बना करते थे शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था, तो उस वक्त इजी क्वेश्चन बना करते थे। फिर धीरे धीरे मेंस वाले भी अपना लेवल बढ़ाते चले गए। आज बहुत अच्छा लेवल आने लग गया मेंस में भी, पहले के कंपेयर में, ठीक है। बहुत ज्यादा तो नहीं आता, बट अच्छा लेवल मेंटेन किया है इन्होंने, ठीक है। और ये समझ लो कि तो फिर डोमेन हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो डोमेन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कैलकुलस का बेसिक है। हमें जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पर वो डोमेन कहते हैं ना, ये क्या है डोमेन, कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, तो वो कैलकुलस में कभी भी अंदरूनी चीज पे काम आ जाएगी। जैसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वैसे काम आ जाएगा ये, ठीक है। इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप करके बताओ बच्चों। एक्चुअली ऑनलाइन में पता ही नहीं चलता कि कौन इस क्वेश्चन को कर रहा है, नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा इश्यू है, वरना पता चलना चाहिए कि आप लोग में से कौन को आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। बताओ क्या दिख रहा है, अंडर रूट, अंडर रूट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। चलो अब देखो, वापस वही चीज, फैक्टर ऊपर वाले के तो हो रहे हैं, नीचे वाले के फैक्टर बताओ बच्चों, नीचे वाले के फैक्टर बताइए। सिद्धार्थ, डिनोमिनेटर के फैक्टर बताओ बेटा। ग्रेटर देन 9,
मैं फैक्टर पूछ रहा हूँ। आ गया ना, देखो बच्चा, तुम सबके सबने गलत कर दिया बेटा, नीचे वाले के फैक्टर हो ही नहीं रहे यार। 3 + x 3 - x तो बेटा 9 - x² के होते हैं, ये तो 9 + x² है। आयुष, भावेश, सिद्धार्थ, आप सब ने गलत कर दिया मामला। ये 9 + x² इट कैन नॉट बी फैक्टराइज। तो देखो बच्चों, समझना बच्चे से, मतलब वही वाली बात है, कंसेप्ट पे ध्यान देना। ऊपर वाले के फैक्टर हो रहे हैं पर नीचे वाले के फैक्टर नहीं हो रहे, क्योंकि 9 + x² है। 9 - x² होता तो 3 + x और 3 - x होता, तो सर फैक्टर नहीं हो रहे तो बच्चों जिसके फैक्टर नहीं होते इसका मतलब उसका डी नेगेटिव है, और जिसका डी नेगेटिव होता है क्वाड्रेटिक, डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, d² - 4ac, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है बच्चों। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ऑलवेज पॉजिटिव आपकी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं डालता, यानी आप इसे चाहें तो जीरो में डाल सकते हैं। 9 + x² जीरो ये होता है। सो आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना सा रह गया, और ये क्वेश्चन अब आपको आता है। समझ में आ रही है मेरी बात, कि अगर आपको कोई डी नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन मिले तो उसे आप जीरो में भेज सकते हैं, उससे आपके क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैक्टर होते तब तो हम हमारे सिस्टम से करते, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। 2 से बड़ा 3, पॉजिटिव नेगेटिव, नीड पॉजिटिव, 1 से 2 दोनों ऊपर हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछो। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार अंडर रूट और लॉग को मिक्स किया, लेकिन मिक्स प्लस माइनस से नहीं किया, अंडर रूट के अंदर लॉग डाल दिया। ये बेटा सिद्धार्थ 11 में पढ़ा होगा ना तुमने, कि जिसका डी नेगेटिव होता है उसका ग्राफ ऐसा होता है, और जिसका ग्राफ ऐसा होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। यानी कि आपके मान लो ये है कोई भी क्वाड्रेटिक, उस क्वाड्रेटिक का अगर डी नेगेटिव है तो डेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव चीज को आप फैक्टर तो कर नहीं सकते, तो उसको कहाँ भेज दो आप, जीरो में। जीरो इंटू पॉजिटिव जीरो ही रहता है। इस वजह से अगर ये नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव की वजह से तो क्या है, साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव की वजह से साइन चेंज नहीं होता, इस वजह से। ये सब जब अपन क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तब दोबारा सीख लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अब आप कहेंगे सर ये अंडर रूट भी है लॉग भी है, तो हम कौन सा लगाएं। तो बच्चों आप सबसे पहले सबसे बाहर वाला लगाएंगे, है ना, उस बाहर वाले के हिसाब से अंदर वाला अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कौन है बाहर, अंडर रूट, तो आप अंडर रूट को फॉलो कीजिए, लोग अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। मतलब अंडर रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब लोग आ गया, उम्मीद करता हूँ लोग आपको आता होगा। बताइए, लोग हटाएंगे, लोग हटाएंगे तो क्या होगा, इधर क्या बचेगा, ये, बोलो बताओ बच्चों, लोग हटाएंगे तो 10⁻0, बिल्कुल सही। इसकी पावर ये आ जाती है, और किसी की भी पावर जीरो बोले तो 1, 1 × 6 6। नेगेटिव कॉमन लिया, नेगेटिव कॉमन लेते साइन चेंज, जैसा मैंने बताया पॉजिटिव से साइन चेंज नहीं होता, बट नेगेटिव से साइन चेंज होता है। अब ये क्वेश्चन तो आपको आता ही है, ठीक है। अब ये चीजें बच्चों, वो कहते हैं ना,
कि आप लोग थोड़ी सी अच्छी लेवल की मैथ्स पढ़ रहे हैं तो अब आपको ये चीजें डायरेक्ट याद आनी चाहिए, देखते ही, नॉट लाइन खींच खींच के। समझा देता हूँ। कभी भी क्वाड्रेटिक आए तो उस क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर देख लो बच्चों। अगर उस क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो पहले क्या बना लो, पॉजिटिव। कैसे, माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ साइन चेंज कर लेना। और उसके बाद सिंपल सी चीज जो याद रखनी है आपको कि बच्चों क्वाड्रेटिक जो है ना, अपने रूट्स के बीच में नेगेटिव होती है और बाकी जगह पॉजिटिव। दोबारा समझा देता हूं मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि जब भी तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक आ जाए तो सबसे पहले बच्चों उसका एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बना लो। है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव बना लो, जैसा मैंने बनाया। इसके बाद डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर कैसे, अगर लेस देन जीरो है तो बिटवीन रूट्स, जैसे इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं, 2 और 3, और लेस देन जीरो है मतलब बीच में। बीच में का मतलब आंसर आ जाएगा बच्चों 2 से 3। और अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो साइड से। साइड का मतलब माइनस इनफाइनाइट से 2, यूनियन 2 3 से 3। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई भी क्वाड्रेटिक जो फैक्टर हुए उनके बीच में नेगेटिव, बाकी जगह पॉजिटिव होती है। बशर्त है कि एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। नहीं है तो पॉजिटिव बना लो। इससे कि टाइम बचेगा, लाइन खींचना खींचना वाला सिस्टम बार बार नहीं करेंगे वो चीज, है ना, इस वजह से। तो लेस देन जीरो यानी नेगेटिव, 2 से 3, तो आंसर आ गया बच्चा 2 से 3, इक्वल का साइन है। इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 3x - 2/5। फिर वही चीज, बोलो उन चारों में से क्या दिखाई दे रहा है, अंडर रूट या लोग या साइन कोस। तो आप कहेंगे सर साइन कोस, तो साइन कोस के लिए क्या करना होता है बच्चों, -1 से 1। बोलो -1 से 1 के बीच में कौन, जो साइन के अंदर है। अब आपका मकसद एक्स निकालना है, यहां से एक्स निकालो बच्चों। कैसे, 5 नीचे है, क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिए। माइनस का 2 कहाँ जाएगा, प्लस में, जाने दो। 5 + 2 7, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। -5 + 2 -3। मल्टीप्लाई का 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, जाने दो। 7 में 3 से डिवाइड किया, 7/3। -3 में डिवाइड किया, -1। और देखा जाए तो बच्चों में एक्स का ही तो आंसर चाहिए, तो आ गया एक्स का आंसर। तो योर आंसर इज, दोनों तरफ इक्वल का साइन है, बड़ा ब्रैकेट। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछो। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछिए बच्चों। मैंने बच्चों आज इसमें फंक्शन की शीट अपलोड कर दी है, अगर आपने देखी हो तो, ठीक है ना। तो उसके अंदर एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 आप निकालेंगे। उसके अंदर डोमेन के देर आर सो मेनी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क समझ लो आज का, क्या, कि डोमेन के जितने भी क्वेश्चन हैं आज आपको कंप्लीट करने हैं, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25। देखते जाना, फाइंड डोमेन चेक, फाइंड डोमेन चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन के बजाय कोस कर देता हूँ। बोलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द डोमेन ऑफ cos 3x माइनस 2/5। क्या सेम आंसर रहेगा? आयुष ने जवाब दिया यस सर, सेम रहेगा। बाकी लोग, सिद्धार्थ, भावेश, मयंक, भावेश ने भी वही जवाब दिया, -1 से 7/3। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, वही आंसर नहीं रहेगा। गौर से देखिए, हमने जो 4 लिखे थे, कौन से 4? पहला था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। पहला क्या था? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो यहां नहीं है। दूसरा क्या था? अंडर रूट, जो भी यहां नहीं है। तीसरा क्या था? लोग, जो भी यहां नहीं था। चौथा क्या था? चौथा था बच्चों साइन इनवर्स एंड कोस इनवर्स, आगे नहीं था। लेकिन ये साइन इनवर्स या कोस इनवर्स कहाँ है? यहां तो कोस है। देखो चेंज, पिछले क्वेश्चन में साइन इनवर्स था, यहाँ साइन इनवर्स का है, या कोस इनवर्स का है। तो फिर इसका मतलब चारों ही नहीं है। और सर अब चारों ही नहीं है तो क्या करें? तो चारों नहीं है मतलब देखो, होता है तो सोल्व करते हैं। अब जब चारों ही नहीं है, इट मीन सोल्व नहीं करना। सोल्व नहीं करना इट मीन्स एक्स की कोई बाउंडेशन नहीं है, और एक्स की कोई बाउंडेशन नहीं है मतलब कंप्लीट नंबर लाइन, बोले तो रियल नंबर, यानी माइनस इनफाइनाइट, यानी दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड। याद रखिएगा आज के बाद, ठीक है, कि उन 4 में से कुछ होता है तो आपको सोल्व करना है, नहीं है इट मीन्स इट इज ऑलवेज डिफाइंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रियल नंबर। समझ में आई कि नहीं आई पांचों को? तो साइन और कोस ऑलवेज डिफाइन होते हैं, तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में प्रॉब्लम है, बाकी में नहीं है। मैं क्वेश्चन पूछूं, फाइंड डोमेन e की पावर x 2 की पावर 3x साइन x cos ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस tan इनवर्स 5x। जैसे मैंने आपसे पूछा कि इसका डोमेन निकालो, तो फिर वही चीज, क्या कहीं भी अंडर रूट नहीं है, कहीं भी लोग नहीं है, अंडर रूट हो गया, न्यूमरेटर बॉन्ड डिनोमिनेटर नहीं है, साइन को चेक करेंगे, नहीं है, नहीं है, इनवर्स चाहिए, नहीं है, इनवर्स चाहिए, नहीं है, नहीं है, इनवर्स है मगर साइन को उसका चाहिए, वो भी नहीं है। इसका मतलब इट इज ऑलवेज डिफाइंड। तो योर आंसर इज अगेन आर, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सो इट्स आंसर इज अगेन आर। इसका डोमेन बताओ, फाइंड द डोमेन ऑफ 10x। आयुष ने जवाब दिया आर। फाइंड द डोमेन ऑफ 10x। बताओ बच्चों, मयंक ने भी आर, भावेश ने भी आर, सिद्धार्थ ने भी आर, सिद्धार्थ, मयंक, भवेश, आयुष, 4 तो आर आ चुके हैं। तो कौन बच गया? इट्स मनीष। मनीष, आंसर इज, टाइप कर रहा हूं, इसका मतलब आर नहीं है।
वरना आर को टाइप करने में तो 1 सेकंड लगता है। तो भाई ये जो टाइप कर रहा है वो सही हो सकता है, आप चारों का गलत है। क्यों गलत है बच्चों? आप कहेंगे कि सर यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है। तो बच्चों कभी कभी कुछ भी देखने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। जैसे अंडरवुड है भी नहीं, ला भी नहीं सकता। लॉग है भी नहीं, ला भी नहीं सकता। सर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है भी नहीं, ला भी नहीं सकता। फिर फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, भैया है तो नहीं पर ला तो सकता हूँ यार। क्या 10x बच्चों sin x अपॉन cos x नहीं होता? फिर इसका डोमेन आर कैसे आएगा? इट इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। और cos की वैल्यू कहाँ 0 होती है बच्चों? एट एवरी odd pi by 2। So odd pi by 2s are removed from the R। जितने भी odd pi by 2 होते हैं सब जगह इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसका डोमेन आर नहीं आएगा, आर माइनस odd pi by 2 आएगा। क्यों? थोड़ा सोचना चाहिए था ना। 10x पूछा है, बोलो 10x इनफाइनाइट नहीं होता बच्चों पाई बाई 2 पर। तो अगर पाई बाई 2 पर इनफाइनाइट होता है तो इसका मतलब पाई बाई 2 पर डिफाइन कहाँ हुआ? तो फिर पाई बाई 2 नहीं हटेगा? हटेगा। ये ध्यान रखना है ना बेटा। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, जितने भी ओड पाई बाई 2 होते हैं 1, 3, 5, 7 और पाई बाई 2 के साथ, उन सब पर कोस क्या बन जाता है? 0। और जहां जहां कोस बनेगा वहां वहां ये क्या बनेगा बच्चों? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट बनने का मतलब नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा आज के बाद। और देखो 10 के अलावा नीचे कोस और किसमें आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? नीचे कोस 10 के अलावा और किसमें आता है? सेक में आता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सेम डोमेन किसका हो गया? सेक एक्स का लिख लेना, ठीक है ना। सेक एक्स its domain is also। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे क्यों। तो सेक को आप लिखेंगे 1/कोस, उसमें भी कोस को 0 नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा आज के बाद। ये मैं लिखाऊंगा वैसे सारे के सारे कि जो साइन है और कोस है इनका डोमेन तो बच्चों आर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा आप समझ गए? साइन और कोस का डोमेन आर क्यों आ जाएगा? क्योंकि कुछ नहीं है। जबकि टेन और सेक का डोमेन ये रहा। तो जो दो बच गए उनको भी काम कर लेते हैं, साइन कोस टेन। अब कोट और कोसेक, उन दोनों को क्यों छोड़े? ताकि वन है ट्रिग्नोमेट्री तो निपटेगी 6। मनीष ने लिखा इवन पाई बाई 2। तो बेटा इवन तो 2 से कट जाएंगे ना। बाकी लोग देखना बेटा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछो। अब जैसे 10x के बजाय कोट एक्स होता तो कोट एक्स होता है बच्चों कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और साइन की वैल्यू बच्चों 0 कहाँ कहाँ होती है? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सारे पाई पर। यहाँ इवन ओड वाला इशू नहीं है। इट्स ऑलवेज यानी एन पाई। तो आर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये होता है बच्चों कॉट और कोसेक दोनों का डोमेन। तो आज के बाद ये 6 डोमेन याद होने चाहिए बच्चों। आर माइनस एन डोमेन लिख लेना साइड में ब्लॉक बना के। ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन क्या होते हैं? साइन और कोस को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आर। जबकि टेन और सेक का ऑड पाई बाई 2 हटेगा, कोट और कोसेक में एन पाई हटेगा। 11th वालों के लिए एन पाई 20 पाई बाई 2 कुछ चेंज हो सकता है। एन पाई कैसे आया? एक्चुअली तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी बेटा इसलिए।
मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा 1-2 दिन में, ठीक है ना, फिर बताऊंगा तुम्हें ये चीज, तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं एक्चुअली तुम्हें अभी बड़े एंगल्स के बारे में पता ही नहीं है, इस वजह से चक्कर पड़ रहा है तुम्हारे साथ, राइट। क्योंकि ये 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री सब पर बेटा इसका वैल्यू 0 होता है। कैसे होता है अपन पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए इनको लिख लो और याद रखना आपको। आयुष माइक ऑफ करो बेटा। तो सारे के सारे डोमेन आपको याद होने चाहिए, पूरे के पूरे कौन से वाले, ट्रिग्नोमेट्री वाले। साइन और कोस का डोमेन कितना होता है, आर। जबकि टेन और सेक का एक जैसा, क्यों, क्योंकि दोनों में नीचे कोस आता है, कोस को 0 नहीं होना चाहिए। कोसेक और कोट का एक जैसा, क्योंकि दोनों में नीचे साइन आता है। तो यहाँ से हमें कुछ चीजें सीखने को भी मिली। कौन सी, साइन का 0 होता है सर एन पाई पे, कोस का 0 होता है सर ओड पाई/2। क्लियर। कोई आपसे पूछे साइन 5 पाई की वैल्यू बताओ, अच्छा साइन एन पाई यानी 0। कोई आपसे पूछे कोस 17 पाई/2 की वैल्यू बताओ, सर 0। आ रही बात समझ में। तो चीजें कलेक्ट करते जाइए, सीखते जाइए इस तरीके से। डोमेन वाले क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, साइन इनवर्स ऑफ x-3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 - x। क्वेश्चन आ गया फाइंड डोमेन। इस बार इसने ऑप्शंस दिए हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को इस बार ऑप्शंस की मदद से करेंगे, ठीक है। बिना ऑप्शन के तो हमें आता ही है, वो भी हम कर लेंगे भले, यानी दोनों तरीके से कर लेंगे, नो इश्यू, ठीक है। विद ऑप्शन भी और विदाउट ऑप्शन भी। ध्यान देना अच्छे से कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ऑप्शंस को गौर से देखेंगे और चेक करो कि इन ऑप्शंस में आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो किसी ऑप्शन में तो है और किसी में नहीं है। आप जानते हैं कि छोटे ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो एक्सक्लूड है, यानी इंक्लूड नहीं है, और बड़े ब्रैकेट का मतलब इंक्लूड है। तो बताओ मुझे, मैं पूछू 2, बताओ 2 कौन कौन से ऑप्शन में है और कौन कौन से में नहीं है, बताइए 2 कौन। तो आपने कहा कि सर फर्स्ट और थर्ड में है, बिल्कुल सही है। तो चेक करते हैं कि 2 चलेगा कि नहीं चलेगा। मैंने इसमें 2 रखा बच्चों, एक्स की वैल्यू 2, 2 - 3 -1। साइन इनवर्स में -1 चलता है, क्यों, -1 से 1 होता है और दोनों पे इक्वल का साइन होता है, यानी ऊपर चला। नीचे आ जाओ, 2 रखा, 9 - 2 का स्क्वायर 9 - 4 5, अंडर रूट में 5 चलेगा। तो बेसिकली हमने जो 2 देखा वो 2 इसमें चला बच्चों। इसका मतलब जिस ऑप्शन में 2 नहीं है वो ऑप्शन गलत। %50 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ता हूं। अब बचा कौन, 3। देखो इस ऑप्शन में 3 है, इस ऑप्शन में 3 नहीं है। 3 रख के देखें, बोलो 3 रखने पर 3 - 3 0, साइन इनवर्स 0 चलेगा। 3 रखने पर बोलो, 3 रखने पर ये बन गया 0। क्या डिनोमिनेटर में 0 चलेगा बच्चों, भाई 3 रखा मैंने, अंडर रूट में तो 0 चला, पर नीचे 0 बन का रहा है डिनोमिनेटर में। क्या 0 नीचे चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब 3 नहीं चलेगा। 3 नहीं चलेगा मतलब जिसमें 3 है वो गलत, फर्स्ट गलत। तो आंसर इज, कोई है जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ ले। आप में से कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया हो तो अभी पूछेगा।
नहीं समझ में आया। सिर्फ ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शंस में से ऐसा नंबर ढूंढना है जो किसी में तो और किसी में नहीं है। तो जैसे किसी ने कहा था ढाई, अब बेटा ढाई मत लेना, क्यों मत लेना, क्यों, ढाई तो यार चारों में है, ढाई से फायदा नहीं होगा। किसी ने कहा सर पाँच, बेटा पाँच चारों में नहीं है, तो ऐसा नंबर लेना है जो किसी में तो हो और किसी में नहीं। तो हमने पाया कि दो, दो इसमें है, इसमें है और इन दोनों में नहीं है। फिर दो को मैंने क्वेश्चन में रखा तो मैंने पाया कि दो रखने पर इस क्वेश्चन को कहीं प्रॉब्लम नहीं है, यानी ये इट इज डिफाइनेबल, मतलब हमारे आंसर में दो होना चाहिए। तो जिन ऑप्शन में दो नहीं था उन ऑप्शंस को मैंने क्या कर दिया, गलत। आफ्टर डेट ये दो ऑप्शन बचे। फिर मैंने इन दो ऑप्शन को देखा तो मैंने पाया कि एक में तीन है और एक में तीन नहीं है, तो मैंने तीन को चेक कर लिया, तीन चला तो ये ऑप्शन, नहीं चला तो ये ऑप्शन। ठीक है, तो तीन को रखा, बोलो तीन रखने पर डिनोमिनेटर क्या बन गया, जीरो। बना के नहीं बना आयुष, और क्या डिनोमिनेटर जीरो बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, मतलब तीन चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो जिस ऑप्शन में तीन है वो गलत, तीन कौन से में, फर्स्ट में, गलत। बचा कौन सा, बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। और अगर किसी की इच्छा है कि हम तो मेथड से करना चाहते हैं तो मेथड से करो। बोलो साइन इनवर्स -1 से 1, अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मगर अंडर रूट कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो इक्वल का साइन हटा दो। इक्वल का साइन क्यों हटा दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या बोलता है, नॉट इक्वल टू जीरो। माइनस का तीन इधर गया तो दो, चार। अब देखो ये माइनस कॉमन, क्वाड्रेटिक, लेस देन जीरो, याद आया कुछ, अब तो याद आ जाना चाहिए। -3 से 3, दो, चार, लेस देन जीरो मतलब बीच में, बीच में का मतलब यहाँ से यहाँ, दो से चार मतलब बीच में। डबल लाइन कहाँ आई बच्चों, दो से तीन, दो पे इक्वल का साइन है बड़ा ब्रैकेट, तीन पे इक्वल का साइन नहीं है छोटा ब्रैकेट। आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे करें, आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे करें, इट्स योर चॉइस कि आपको किस तरीके से स्पीडली करना आता है। एग्जाम्स में कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है, बस आपको आना चाहिए। आपको डोमेन का एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, देखो जो कि आप ऑप्शन की मदद से करेंगे। डोमेन 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 का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लिखो बच्चों, फाइंड द डोमेन ऑफ
जैसे ये क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस मॉड एक्स। इतना तो मैं जान के चल रहा हूँ कि मॉड एक्स का मतलब आप जानते हैं, ठीक है ना, ये पॉजिटिव नंबर्स ये आप जानते हैं। ऑप्शंस पकड़ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आर का मतलब जानते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पकड़ में आ रहा उसे मैं दोबारा लिख देता हूँ ऑप्शन को। माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, आर पॉजिटिव यानी जीरो से इनफाइनाइट, लेकिन इसमें जीरो नहीं होता। यूनियन जीरो का मतलब जीरो डाल दिया, यानी एक तरह से सेकंड ऑप्शन जीरो को इंक्लूड करते हुए लाइक दिस, थर्ड ऑप्शन लाइक दिस, जीरो को इंक्लूड करते हुए, एंड फोर्थ ऑप्शन में जीरो नहीं है। ये ऑप्शन है बच्चों। तो सबसे पहले आप ऑप्शंस को अच्छे से देखें, और मुझे कौन बताएगा आप में से कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ बच्चों जो किसी में तो हो और किसी में नहीं हो। सबसे पहले कोई भी एक ऐसा नंबर बताइए जो किसी में तो हो और किसी में नहीं हो, ताकि उसे वेरीफाई करेंगे ना अपन। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस को देखकर एक ऐसा नंबर बताइए जो किसी में तो हो और किसी में नहीं हो। आंसर नहीं पूछा है आयुष, बताओ कोई नंबर बताइए ऐसा जो किसी में तो हो और किसी में नहीं हो। 0, 2 और 3 में नहीं। 0, 2 और 3 में नहीं है। 2 और 3 में है ना बेटा जीरो, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है। जीरो तो इस चौथे में नहीं है। चलो जीरो चेक करें। जीरो माइनस मॉड जीरो जीरो होता है, जीरो माइनस जीरो जीरो होता है, जीरो अंडर रूट में चलेगा। इसका मतलब जिस ऑप्शन में जीरो नहीं है दैट ऑप्शन रॉन्ग। 25% क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हमने जीरो को चेक किया, जीरो को चेक करते ही 25% क्वेश्चन हो गया। और कोई नंबर बोलो बच्चों। यूं देखो ना, सब कुछ जीरो से बड़े मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब कुछ है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, 5 लिया, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, 5 रखा। बोलो 5 चलेगा कि नहीं चलेगा? सारे बच्चे जवाब दो बच्चों, 5 चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा मतलब जिसमें 5 नहीं है दैट ऑप्शन गलत। ये लो, थर्ड ऑप्शन गलत। अब बचे ये दो, इसमें सब कुछ, इसमें ओनली पॉजिटिव, ठीक है। अब बोलो क्या लूं? नेगेटिव ले लो, ठीक है। -5 लिया, -5 लिखा बच्चों, ये -5 माइनस ऑफ मोड -5, मोड -5 यानी 5। तो बच्चों मोड के अंदर यानी अंडर रूट के अंदर कितना बन गया? -10, यानी नेगेटिव नहीं चलेगा। इसका मतलब जिस ऑप्शन में नेगेटिव है दैट ऑप्शन रॉन्ग। तो आंसर इज, किसी को भी कंफ्यूजन हो तो पूछो। अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। बच्चों क्लियर है? बात समझ में आ गई है आपको? तो जो मैं आपको कह रहा हूँ उसका ध्यान रखना। आज की तारीख में आप, मैंने शीट अपलोड कर दी है, कौन सी वाली? फंक्शन वाली, है ना, स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर। उसमें जाके फंक्शन की शीट खोलेंगे और जितने भी डोमेन के क्वेश्चन है यू हैव टू ट्राई। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आधा से 1 घंटा लगेगा इसको पढ़ने के लिए। उससे क्या है कि अगर आपने वो आज ही कर लिया ना बच्चों, दिन में फिर आपको लिख के दे सकता हूँ कि डोमेन का क्वेश्चन आपसे कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, बशर्ते वो आपने आज ही कर लिए तो। डोमेन वो कहते हैं दिमाग में तो सेट हो जाएगा, फिर गलती नहीं आएगी। ऐसे ऑप्शन देखो, चलेगा कि नहीं चलेगा, बस चलेगा नहीं चलेगा ये देखो, और कुछ मत करो, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है बच्चों, कल बात करते हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ, व्हाई नॉट।
ठीक है, चलो कल मिलते हैं बच्चे।